आपको याद होगा जब कुछ सालों पहले गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग की पॉलिसी लेकर आई थी कि जिसमें पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल ब्लेंड किया जाएगा। इस पॉलिसी के बाद प्राज इंडस्ट्रीज में एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिली थी, क्योंकि प्राज इंडस्ट्रीज इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की एक लीडिंग इथेनॉल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी है। ओवर द टाइम क्या हुआ कि मार्केट में सैचुरेशन आ गया, ओवर सप्लाई हो गई, जिस वजह से प्राज का जो मेन ग्रोथ ड्राइवर है वो डाउन हो गया। तो तब से ये सिचुएशन जो है वो कंटिन्यू है। प्राज का जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट्स है, वो लगातार मॉडरेट होते जा रहे हैं। बट कंपनी बैक एंड पर अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको लगातार इवॉल्व करती जा रही है। प्राज इंडस्ट्रीज आज की डेट में एक बायो एनर्जी किंग बनता जा रहा है। अब देखो, इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा कॉशियस है और लॉन्ग टर्म प्लान कर रही है। एक फैक्ट तो है कि जब ये वॉर वगैरह जब इंटेंस था तब इंडिया में एनर्जी सप्लाई थोड़ी डिस्टर्ब तो हुई थी, क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ग्लोबल सप्लायर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और इस डिपेंडेंसी को थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए बायो एनर्जी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कि कुछ हद तक इस डिपेंडेंसी को कम कर सकता है, कुछ हद तक। अब प्राज इंडस्ट्रीज के पास बायो एनर्जीज का पूरा पोर्टफोलियो है। रिसेंटली इन्होंने एक ब्रेक थ्रू अचीवमेंट हासिल की है, एटीजे, एल्कोहल टू जेट फ्यूल, जिसमें इथेनॉल को जेट फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। इस अचीवमेंट के लिए प्राज इंडस्ट्रीज को एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। और ये जो नया फ्यूल है ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जेट इंजन है उसमें यूज किया जा सकता है। मतलब इंजन में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूजेबल है। ऑलरेडी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से इनको जेट फ्यूल के लिए ऑर्डर्स आ चुके हैं, कमर्शियल ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। इवन इस टेक्नोलॉजी को लेके यूएस एंड फ्रांस में भी इनका एग्रीमेंट हो चुका है। इंडियन गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर से 1%, स्टार्टिंग में 1% एंड लेटर 2% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन एविएशन फ्यूल, ये रूल भी आने वाला है। अब आप इस चीज को ऐसे समझो कि अगर 1% इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी रूल आता है तो साल भर में 14 करोड़ लीटर एविएशन फ्यूल की डिमांड सर्ज होगी, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है प्राज इंडस्ट्रीज के लिए। और इससे पहले जो नॉर्मल फ्यूल में जो पॉलिसी थी, मतलब 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की, उसमें गवर्नमेंट अब 30% करने वाली है। और ओवर द टाइम, मतलब इन फ्यूचर, इथेनॉल ब्लेंडिंग 85% एंड 100% भी होने वाला है। एज अ बायो एनर्जी पोर्टफोलियो इन्होंने इथेनॉल बेस्ड एक कुकिंग फ्यूल भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एलपीजी का एक अल्टरनेट हो सकता है। अब इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो ग्रोथ साइकिल थी वो जो कहीं ना कहीं टूट गई E20 की जब ओवर सप्लाई हो गई थी, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए क्या वो डिमांड, वो रिक्वायरमेंट, वो ग्रोथ साइकिल क्या फिर से आ सकता है? आप कमेंट कीजिए। ये कंपनी स्पेसिफिक डेटा है जिसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास किस सेगमेंट से कितने ऑर्डर्स हैं। अगर आप कंपनी का एवरेज पी देखो, मतलब फॉर एग्जांपल पिछले 1 साल का या पिछले 3 साल का या पिछले 5 साल का, तो जो एवरेज पी है इनका, इस कंपनी का, वो 45 to 50 टाइम्स है। बट करंट पी 102 टाइम्स है। अब इसके पीछे का कारण ये है कि एक जो मार्केट है उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं इस कंपनी से। बट आज की जो हकीकत है वो ये है कि कंपनी का प्रॉफिट, जो रेवेन्यू प्रॉफिट है, वो लगातार गिरता जा रहा है। और लास्ट क्वार्टर में तो कंपनी लॉस में भी थी, और इसी वजह से ये पी जो है इतना हाई दिख रहा है। तो टेक्निकली तो यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है, नहीं लग रहा है। बट सेंटिमेंट्स इस कदर हाई है कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में लगातार खरीदारी आ रही है। और फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।